Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 24th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 24 जुलाई 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बेनिन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबा समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं वापस से हम लोग अपने पुराने वाले फॉर्मेट में आ चुके हैं। कल कुछ कॉपीराइट का इशू आ रहा था, उस वजह से हम लोगों का प्रेजेंटेशन काफ़ी अलग था। ना वापस से हम लोग जैसा हम लोगों का ये वीडियो चलता था उसी प्रकार से हम लोग इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। तो ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल जहाँ पे चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर आज के टाइम पर आपको बहुत सारे डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पर हो रही है काफ़ी ज़्यादा बारिश और बारिश की वजह से बहुत सारे एरियाज़ में फ्लड आ चुका है और बहुत सारे एरियाज़ में लैंडस्लाइड देखने को मिली है। और बोला यह जा रहा है लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत सारे लोग की जान गई है। एटलीस्ट यहाँ पर 60 लोग हैं जिनकी जान गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लैंडस्लाइड की वजह से। और वो जो लैंडस्लाइड है उसके पीछे का रीज़न है एक मूसलाधार बारिश, उसकी वजह से यहाँ पर वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। और इनफैक्ट यहाँ पे बोला यह जा रहा है बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर लगभग 72 आवर्स से लगातार वहाँ पे बारिश हो रही है और बहुत सारे एरियाज़ के अंदर प्रेडिक्शन ये करी जा रही है कि आने वाले टाइम पे वहाँ पर भी एक इंटेंस रेन होने वाली है। और इतना सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, उसकी वजह से जो भी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो यहाँ पर चीज़ों को संभालने में लगी पड़ी है। तो ये चीज़ें आप लोग देख पाओगे क्या सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो रही है। नाउ हम लोगों को जो न्यूज़पेपर है वो अपने एग्जाम के लिए भी कवर करना है, तो साथ ही साथ हमने ये आर्टिकल अभी देख लिया है। अब इस आर्टिकल में से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है हमारे एग्जाम के लिए, तो वो आपको देखने को मिलेगा। एक वर्ड आपने सुना होगा अभी, लैंडस्लाइड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग जब ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी देखो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो हाल ही में हैवी रेन की वजह से बहुत सारी और भी लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिली है। इंडिया में अलग अलग जगह पर ये लैंडस्लाइड्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंडस्लाइड एग्जैक्टली क्या है। तो देखो लैंडस्लाइड को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ मूवमेंट ऑफ मास रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लॉप। यानी कि क्या होता है, जो मास रॉक है यानी कि आप कह सकते हो कोई चट्टान सी बनी पड़ी है, ठीक है, अब क्या है वो जब नीचे की साइड ढह जाएगी तो उसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ये पिक्चर दिख रहा होगा, अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो 1 मिनट में एक पिक्चर और दिखाता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ इस प्रकार से लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, जो इसका एक्स्ट्रा एरिया था क्या हुआ वो नीचे की साइड स्लोप डाउन कर गया। ठीक है, अब ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं इंटेंस रेन की वजह से, ज़्यादातर बारिश हो रही है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो लैंडस्लाइड है ये बहुत सारे एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है। ये जो स्लोप मूवमेंट है किसकी वजह से होता है, ये होता है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी नीचे से फोर्स लग रही है, ठीक है, अब जब नीचे से फोर्स लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है कि जैसे ही वहाँ पर चटकेगी वो चट्टान, ठीक है, चटकेगी तो जैसे ही वो चटकेगी तो क्या होगा, नीचे से ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वो नीचे की साइड आ जाएगी। तो वो क्या होता है यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लैंडस्लाइड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लैंडस्लाइड कॉज होता है बेसिकली 3 फैक्टर्स के थ्रू, यानी कि लैंडस्लाइड किस किन चीज़ों की वजह से होता है, लगभग 3 चीज़ों की वजह से आप कह सकते हो देखने को मिलता है। इसके पीछे के 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलता है। अब जियोलॉजी क्या है, तो देखो जियोलॉजिकल यहाँ पर ये बोला गया है जो अर्थ हो गई या फिर कोई रॉक हो गई वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, फ्रैक्चर्ड हो जाती है। फिर क्या है, कमज़ोर फ्रैक्चर्ड होने के बाद वो चटक सी जाती है, अलग से होने लगती है उस पर्टिकुलर पार्ट से। फिर क्या है, नीचे से ग्रेविटी लगी रही है और फिर क्या होगा वो नीचे की साइड आ जाएगी। देन उसके बाद मॉर्फोलॉजी होता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर भी आप लोग देख पाओगे
क्या होता है कि जो भी स्लोप है वो अपना जो जैसे ही उसका जो वेजिटेशन है वो ख़त्म होता है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स देखने को मिल जाती हैं। वेजिटेशन जो उसके यहाँ पर हरा भरा एरिया है, जो वहाँ पे पेड़ हैं, बुशेस हैं, जो बहुत सारे और भी प्लांट्स होते हैं, वो सब अगर ख़त्म कर दिया जाए वहाँ से तो वहाँ पे भी लैंडस्लाइड देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो ये पेड़ वगैरह है वो सॉइल्स को कैप्चर करके रखता है अच्छे से, जो उसका रूट सिस्टम होता है ट्री का, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से कैप्चर करके रखता है। लेकिन क्या है, जब यहाँ पर उसके उस एरिया के अंदर जब कोई वेजिटेशन ही नहीं होगा, वेजिटेशन आप ख़त्म कर दोगे तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। और वेजिटेशन कैसे खत्म हो सकता है, जो कभी सूखा पड़ जाए तब खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ जब कहीं पर आग लग जाए तो वहाँ पर उस प्रकार से जो है वेजिटेशन यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है। देन उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या हो रहा है कि बहुत सारे एरियाज़ में क्या है, एग्रीकल्चर करा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, तो उन चीज़ों की वजह से भी जो है लैंडस्लाइड बहुत सारे एरियाज़ के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से एरियाज है जहां पर लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कॉन्टिनेंट अगर वाइज अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है लैंडस्लाइड की वजह से। और जो साउथ एशियन नेशन है ये सबसे ज़्यादा वोस्ट तरीके से सफ़र करते हैं लैंडस्लाइड से। इसमें इंडिया भी एक वोस्ट अफेक्टेड एरिया आपको देखने को मिलेगा लैंडस्लाइड की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो इन चीज़ों को रोका कैसे जा सकता है। पहले तो देखो, ये जो नेचुरली है इसको तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो बारिश की वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिली है, ऐसा भी देखने को मिलता है। प्लस जो आप कह सकते हो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो रही हैं, उसके थ्रू तो हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को रोक ही सकते हैं। जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर्स को लिमिट से लिमिट कर सकते हैं उस वाले एरिया के अंदर जो वैली पर एग्रीकल्चर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम लोग यहाँ पर लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ रीजंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, देखो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल क्या है, वहाँ पे नोट्स भी आपको हैंड टू हैंड सारे के सारे रेडी मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप लोगों को टेलीग्राम पर एक और चैनल है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला, वो सब वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, जिसके न्यूज़पेपर में अगर जैसे मैं PDF वगैरह देता हूँ टेलीग्राम पर, जिसके PDF में अगर यहाँ पर ये वाले नोट्स ओपन नहीं होते हैं तो उनको एक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। आज के टाइम पर आप देख पाओगे काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हो रहा है और जो अपोजिशन पार्टी है वो लगातार प्रोटेस्ट करती हुई नजर आएगी। मॉनसून सेशन शुरू हुआ है जब से चौथा दिन हो चुका है, लगातार प्रोटेस्टिंग जारी है। अब यहाँ पे रीज़न क्या है, रीज़न है पेगासस स्पाईवेयर। आपको मालूम होगा हाल ही में जो पेगासस स्पाईवेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चर्चा में है, उसकी वजह से यहाँ पर सारे अपोजिशन पार्टीज़ यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं। कहना यह है कि सरकार जो है यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती, सरकार जो है जासूसी कर रही है बहुत सारे जर्नलिस्ट की, बहुत सारे मिनिस्टर्स की, तो उसी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्टिंग जारी है। देन उसके बाद दूसरा रीज़न है पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर प्रोटेस्टिंग जारी है। तीसरा रीज़न भी है यहाँ पर, वो है फार्मर्स बिल, ठीक है। आपको मालूम होगा जो फार्म बिल लेकर आए गए थे, ठीक है, उसके यहाँ पर उसके रिगार्डिंग भी जो है प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आएगा पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वैसे भी और एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है पुलिस को कि आप लोग क्या करो, जो LGBT कपल हैं, LGBTQ कपल हैं, उनको एक तरीके से सेफ हाउस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि उनके घर वाले जो है एक तरीके से जो भी कपल हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, कर नहीं रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि आप लोग क्या करो, उनको प्रोटेक्शन दो, जो भी यहाँ पर हाउस वगैरह दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाए वहाँ पर आप लोग इनको प्रोटेक्शन दे सकते हो। तो ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है ये मैंने आपको रीज़न बता दिया है। लेकिन क्या यही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं LGBTQ कम्युनिटी? तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करी जाती हैं इनके द्वारा। तो आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को मैंशन कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ लेना। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, देखो LGBTIQ के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले UPSC पूछ चुका है और आने वाले टाइम पे भी चांसेस है कि हाँ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हिट करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो LGBTIQ है इनके बारे में। यह आर्टिकल आपका GS पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट, GS पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले तो आपको ध्यान रखना है ये LGBTIQ स्टैंड क्या करता है। इसका मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीयर कम्युनिटी, ये देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर बात करें तो आपको मालूम होगा सेक्शन 377 को एक तरीके से रिमूव किया गया, जो IPC का सेक्शन था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा LGBTIQ कम्युनिटी के बीच में, और एक तरीके से बहुत सारे लोगों के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। आज के टाइम पर बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं ये LGBTIQ कम्युनिटी फेस करती हुई नजर आएगी। फैमिली प्रॉब्लम्स भी और बहुत सारी भी क्या करते हैं कि जो फैमिलीज़ वगैरह हैं वो इनको रिजेक्ट कर देते हैं, वो यहाँ पर हटा देते हैं इनको, तो ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इनका जो कम्युनिकेशन है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी पेरेंट्स के बीच में और जो LGBTIQ चिल्ड्रन है उनके बीच में। इसकी वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जो LGBTQ कपल हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उनकी फैमिलीज़ के द्वारा। तो क्या है कि यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि आप लोग क्या करो, इनको एक सेफ हाउस में दो, सेफ हाउस में शिफ्ट कर दो, प्लस जो है इनको एक सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करवा दो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये लोग। डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, जो भी यहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ पर एक तरीके से इनके प्रति काफ़ी हद तक भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं वहाँ पे भेदभाव होता है। इनजस्टिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखो ह्यूमन राइट्स जो है आज के टाइम पर, एक ह्यूमन राइट्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये सभी लोगों के लिए है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ये जो LGBTIQ कम्युनिटी है इनको बहुत अलग तरीके से रख देते हैं, तो इनके प्रति यहाँ पर जस्टिस वगैरह होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिल जाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें, जो LGBTQ पीपल हैं, ठीक है, इनको अच्छे से हेल्थ सर्विस नहीं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद क्या है, जब ये व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं, आप कह सकते हो पूरे अकेले हैं, ठीक है, अकेले रहने के बाद क्या होता है, इनको ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है। तो काफ़ी सारे LGBTQ कम्युनिटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो कि ड्रग्स एडिक्टेड हैं, अल्कोहल एडिक्टेड हैं, टोबैको एडिक्टेड हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है। स्ट्रेस किस चीज़ का, रिजेक्शन का स्ट्रेस है, डिस्क्रिमिनेशन का स्ट्रेस है, भेदभाव का स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। क्या इंडिया के अंदर ही ऐसा है? अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, तो ग्लोबल सिनेरियो में यानी दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है, तो देखो दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट भी करा है अच्छे से। जैसे आयरलैंड हो गया, आयरलैंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। US ने यहाँ पर एक तरीके से लीगल कर दिया है। नेपाल के अंदर ये होमोसेक्सुअलिटी लीगलाइज करी गई है 2007 से ही। तो आप लोग देख सकोगे बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इस चीज़ के ऊपर वर्क करती हुई नजर आएंगे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था, तो इन चीज़ों को आपको स्टोर करके रखना है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है प्ली चैलेंजिंग NGT बैन ऑन सेल एंड यूज़ ऑफ फायर क्रैकर। मतलब क्या है, देखो ये जो NGT है उसने जो फायर क्रैकर्स हैं उनके जो सेल और यूज़ है उसके ऊपर बैन लगा रखा था। अब यहाँ पर क्या है, एक पिटीशन आया जो कि इस पूरे के पूरे बैन को चैलेंज कर रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को, उस प्ली को डिसमिस कर दिया है, ठीक है। और एक तरीके से बैन भी रहने चाहिए जो फायर क्रैकर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है NGT। काफ़ी दिन हो गए हम लोगों को इसको पढ़े हुए, तो इसके बारे में एक बार नज़र मार लेते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो ये आप पॉलिटी के अंदर पढ़ोगे, पॉलिटी के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा डिटेल में। तो NGT क्या है एग्जैक्टली, आपका ये आर्टिकल GS पेपर 2 ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जहाँ पे आप देख पाओगे इसका नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि सिलेबस में हमारे UPSC ने दे रखा है कि ट्रिब्यूनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जितनी भी हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और NGT से पहले बहुत क्वेश्चन पूछे गए। नाउ यहाँ पे बात करते हैं NGT के बारे में। तो ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था NGT एक्ट 2010 के अंडर में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस एक्ट के अंडर में इसको लाया गया। मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस था एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पर ये अदर नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और जैसे ही हमने NGT को एस्टेब्लिश करा, इसी के साथ भारत तीसरी कंट्री बन चुका था जिसने एनवायरमेंट के लिए ऐसी कोई बॉडी बनाई थी। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड था जिन्होंने यहाँ पर इस प्रकार की बॉडीज़ को एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है NGT के आपको 5 ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। पहले तो मेन तो न्यू दिल्ली के अंदर है, उसके बाद और भी यहाँ पे 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, और भी यहाँ पर जगह देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद NGT के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कौन कौन होता है इसके अंदर। तो इस ट्रिब्यूनल के अंदर एक चेयरपर्सन होता है और बहुत सारे जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन यह है कि इस चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है। तो चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट बातचीत करती है किनके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। देन उसके बाद इस पर्टिकुलर NGT के चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड कितना होता है इनका। तो ये 5 साल तक सर्व कर सकते हैं और वापस से रीअपॉइंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है।
देन उसके बाद आप कह सकते हो कि हमने चेयरपर्सन के बारे में पढ़ लिया। अब जो बाकी सारे जुडिशियल मेंबर्स, एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, वो कैसे अपॉइंट होते हैं, तो उनके लिए एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के रिगार्डिंग यहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाता है। लगभग मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और एक्सपर्ट मेंबर्स देखने को मिलेंगे इस ट्रिब्यूनल के अंदर। पावर और जुरिस्डिक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया है, काम इनका वही है जो एनवायरमेंट है उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन देना। ओके, नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि देखो फायर क्रैकर्स वगैरह उनको बैन होना भी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 21 बोलता है कि हम लोगों के पास राइट टू लाइफ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन उसकी वजह से जो फायर क्रैकर्स हैं इनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, और एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि कोर्ट ने तो बोल दिया है कि आप जो है ग्रीन क्रैकर्स हैं जो भी, उनको तो आप कह सकते हो कि सेल कर सकते हो, लेकिन जो है सेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो बाकी सारे फायर क्रैकर्स होते हैं उसका इस्तेमाल ना करा जाए तो ही ज़्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि इनसे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर। तो यह है आज का सबसे पहला एडिटोरियल, ठीक है। यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर देखें तो आपको आज सैटरडे है, 4 आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्लस दूसरे वाले पेज पर एक भी आर्टिकल नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, जो इन 4 हैं इनमें से हमारे ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक ये वाला डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा वाला आपको यहाँ पर नीचे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये भी जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट प्लस कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में चर्चा हो रही है, अच्छे से चीज़ें क्लियर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चर्चा हो रही है ब्रेग्जिट के बारे में, और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है इसका क्या इशू चल रहा है आज के टाइम पर, तो अच्छे से हम लोग इन चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल में बात करें तो गंगाज मैसेज को लेकर यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आज के टाइम पर देखो एक सर्वे हुआ है, सर्वे में पता ये चला कि गंगा के अंदर बहुत सारा माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिला है। क्वेश्चन ये है माइक्रो प्लास्टिक क्या है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। माइक्रो प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम बात करें पिछले सालों में, लगभग 10 सालों में अगर हम देखें तो ये जो सीवेज, सॉलिड वेस्ट या फिर इंडस्ट्रियल जो पानी निकल कर आता है, इंडस्ट्री की गंदगी है, इंडस्ट्री का अदर पॉल्यूटेंट्स है, ये सब काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, गंगा रिवर के अंदर। और आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें काफ़ी डिप्रेसिंग है। एक नई स्टडी कंडक्ट करवाई गई है एनजीओ के द्वारा, और एनजीओ ने फाउंड ये किया है कि देखो आज के टाइम पर माइक्रो प्लास्टिक्स, मॉडर्न डे स्टोरेज, ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा रिवर के अंदर, ठीक है। और इनका बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन है कौन से वाले एरिया के अंदर, वाराणसी के अंदर, कानपुर के अंदर सबसे ज़्यादा आपको रिवर के अंदर माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको हरिद्वार के अंदर भी यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, गंगा रिवर के अंदर। माइक्रो प्लास्टिक आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, छोटी छोटी प्लास्टिक्स होती हैं, बिल्कुल यहाँ पे छोटी छोटी ही होती हैं, जो कि दिखाई भी ना पड़े, इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलती हैं। डेटा ये बताता है कि आज के टाइम पर जो प्लास्टिक फिलामेंट्स है, फाइबर हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। माइक्रोबीट्स, छोटे छोटे प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर बोला गया है बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लास्टिक्स होते हैं उसमें से टूट टूट कर छोटे छोटे प्लास्टिक्स निकल जाते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो और ही साथ साथ जो ये प्लास्टिक्स हैं वो टायर्स के थ्रू हो गए, टायर्स या फिर क्लॉथ, फूड पैकेजिंग बैग्स, कॉस्मेटिक्स, माइक्रोबीट्स, गार्लेंड कवर्स, म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, तो यहाँ सभी जगह से ये प्लास्टिक्स जनरेट हो सकते हैं। पहले मैं आपको इस प्लास्टिक्स के बारे में बता देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग इस आर्टिकल को आगे कवर करेंगे। पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ माइक्रो प्लास्टिक का, ताकि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझ पाओ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से माइक्रो प्लास्टिक होती है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर इससे भी छोटी होती है कि हम लोग को दिखाई भी नहीं पड़ती है, वो भी आपको आज के टाइम पर रिवर के अंदर देखने को मिलेगी। और एक तरीके से ये एक मैरीन पॉल्यूशन का कारण है, और इसके थ्रू भी यहाँ पर रिवर पॉल्यूशन, एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब माइक्रो प्लास्टिक के बारे में बात करें तो जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जीएस पेपर 3 में आपका सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस होते हैं। साइज़ कितना होता है एग्जैक्टली, तो इनका जो है 5 मिलीमीटर से भी बहुत छोटा साइज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया। देन उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर माइक्रोबीट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं 1 मिलीमीटर से कम के भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम लोग इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारे प्लास्टिक्स जो है कॉस्मेटिक्स के थ्रू या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के थ्रू, और भी बहुत सारे के थ्रू यहाँ पर ये आप कह सकते हो इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि कॉस्मेटिक्स के अलावा भी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी जगह से ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये निकल कर आते हैं। बहुत बड़े बड़े जो प्लास्टिक के साइज़ होते हैं वहाँ से भी टूट टूट कर ये निकल कर आते हैं, और इसकी वजह से आज के टाइम पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन ये है क्या इससे कोई खतरा है, कोई इससे क्या डैमेज है? बिल्कुल इससे बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिलेगा। जो भी एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, जैसे कि टर्टल्स हो गए, और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्वेटिक क्रिएचर्स हो गए, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो ये जैसे कि टर्टल्स वगैरह हो गए, और भी
और भी जानवर हो गए तो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, वो लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो प्लास्टिक्स वगैरह भी जा रहा है, तो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो भी काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाता है। उससे ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव आउटपुट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिड्यूस हो जाती हैं किसी भी मैरीन एनिमल्स की। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आई होप आप ये माइक्रो प्लास्टिक के बारे में समझ गए होंगे। वही इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखी है अच्छे से। देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे मिशन है जो कि यहाँ पर वाटर को क्लीन करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये डील करता है सॉलिड वेस्ट से। देन उसके बाद नमामि गंगे हो गया, ये भी यहाँ पर रिवर के पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए काम करता है। लेकिन क्या है, हमारे पास मिशन तो है, हमारे पास कमी है कि हम चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर शेड्यूल कर लिया अच्छे से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिलेगी। चाहे कितने भी मिशन हो, चाहे कितना भी आप पैसा लगा दो, लेकिन जब तक आप अच्छे से उसको लागू नहीं करोगे तब तक ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली जाती हैं। आज के टाइम पर बोला यह जा रहा है लगभग 97 गंगा टाउन्स हैं जो कि डिस्चार्ज करते हैं 750 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज। मतलब इतनी गंदगी हर दिन जो है यहाँ पर रिवर के अंदर आप देख सकते हो जाती हुई नज़र आती है, और ये काफ़ी बड़ी दिक्कत वाली बात है। और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं एक, जिनका नाम है गुरुदास अग्रवाल जी। इनकी डेथ हो गई थी 2018 में, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से फास्टिंग प्रोटेस्ट रखा था। मतलब भूखे बैठे थे कि हाँ यार इसके लिए कुछ चीज़ करनी चाहिए। तो फिर लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी तक चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो नहीं रही हैं। माइक्रो प्लास्टिक जो है हाल ही के टाइम में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे गंगा के अंदर ही नहीं और भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर माइक्रो प्लास्टिक बढ़ता हुआ नज़र आया है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर, आर्कटिक स्नो, आइसलैंड, देन उसके बाद जो आइलैंडिक ग्लेशियर्स हो गए, फ्रेंच पायरीन्स हो गए, तो यहाँ सभी जगह पर भी माइक्रो प्लास्टिक का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक हजार्डस प्लास्टिक आपको ये देखने को मिलेगा, और इससे डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खतरा नहीं है, डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, चाहे वो कोई सा भी एनवायरमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग को इसको मैनेज करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे रूल्स भी हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो सेंटर ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट इशू किया था जहाँ पर चर्चा हो रही थी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्लास्टिक वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जाएगा, लेकिन क्या है ना, चीज़ें इंप्लीमेंट होने में दिक्कत है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी नज़र आती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग काम करना है। जो भी आपके पास मिशन है उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। जो भी आपके पास जो भी स्कीम्स चला रखी हैं, जो भी मिशन हैं या फिर जो भी रूल्स लेकर आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, और उसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हम लोग इन पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिला है। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सकते हैं और इससे काफ़ी हद तक लाइफ में सुधार भी देखने को मिलेगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। दरअसल उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है एम्पावरिंग नेचर विद बायोसेंट्रिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब मतलब क्या, देखो अभी यहाँ पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जहाँ पर चर्चा हो रही है कि देखो जो भी यहाँ पर एनिमल्स है उनको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। खासकर ये किस चीज़ के लिए दिया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेसिकली एक बर्ड है, उसको प्रोटेक्शन देने की बात करी गई है, क्योंकि आज के टाइम पर यह बर्ड काफ़ी ज़्यादा खतरे में नजर आएगी। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये इंडेंजर्ड स्पीशी है, पूरी तरह से खत्म हो रही है। अगर हमने इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो फिर ये एक टाइम पर, आने वाले टाइम पर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, हार्डली यहाँ पर 200 बर्ड्स आपको जिंदा देखने को मिलेंगी भारत के अंदर आज के टाइम पर। ठीक है, जो भी एक तरीके से प्रोटेक्टिव विग्स के अंडर में आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक तरीके से रिसेंट जजमेंट के अंदर यही बोला है कि इनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और कोर्ट ने एक तरीके से केस था जिसमें यहाँ पर केस का नाम दिया गया है MK रंजीत सेन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस केस के अंदर यहाँ पे कोशिश ये करी गई है कि जो भी पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, देखो यहाँ पे जो बर्ड है ना ये राजस्थान और गुजरात के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान का स्टेट बर्ड भी बोला जाता है। तो उनकी सरकारों को यहाँ पे स्टेप उठाना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बर्ड यहीं पर देखने को मिलती हैं, सबसे ज़्यादा खतरा भी यहीं पर है। और मेन खतरा एक ये देखने को मिलता है, जो वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले तार होते हैं, उनके थ्रू यहाँ पर इनका कोलिजन होता है। ये बर्ड्स जो है उस तार से टकराती हैं और फिर करंट की वजह से वो मर जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो भी आपके पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी आपकी वायरिंग जा रही है ऊपर से, उसको आप लोग अंडरग्राउंड करो, या फिर जो आपने वायर ऊपर डाल रखे हैं उसमें डाइवर्टर सेट कर दो, ताकि जो है ये जो है बर्ड्स कम से कम टकराएं उससे, और जो है ये इनको हम लोग बचा सकें। क्वेश्चन ये है, ये डाइवर्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पिक्चर्स देख देख के ही चीज़ें क्लियर होंगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे चर्चा हो रही है। ये वाली बर्ड है, इसकी जो है गर्दन लंबी सी आप देख पाओगे, ऊपर सर पे ब्लैक कलर है,
कुछ इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। देन उसके बाद ये होता है डाइवर्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, वायर लगा होगा, वायर के ऊपर ये डाइवर्टर्स लगे रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा चमकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इतने चमकते हैं कि जैसे यहाँ पे बर्ड आएगी उसकी आँख पे ये रिफ्लेक्शन पड़ेगा और वो जो बर्ड है वो वहाँ से घूम जाएगी, ठीक है। डाइवर्टर्स हों, साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, दूसरा यहाँ नहीं तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है इनको क्या करा जाए, अंडरग्राउंड करा जाए, ताकि जो है इन बर्ड्स को एक तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन दे सकें, ऐसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देन उसके बाद जो यहाँ पे देखो वही चीज़ें बोली गई जो कि मैंने आपको बता दी हैं, ओवरहेड पावर लाइंस हैं उनको एक तरीके से यहाँ पर अंडरग्राउंड कर दिया जाए। ना जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है यहाँ पर इनका कहना यह है कि देखो जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इनका एक फ्रंटल विजन जो है वो कहीं ना कहीं कमी होती है, अच्छे से ये बर्ड्स देख नहीं पाती हैं, तो इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं ये पावर लाइंस को डिटेक्ट नहीं कर पाती और उससे टकरा जाती हैं और उससे टकराने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर एक तरीके से एंडेंजर्ड स्पीशी बन चुकी है आज के टाइम पर। बर्ड्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कोर्ट ने एक तरीके से अफर्म किया है कि देखो आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा बायोसेंट्रिक वैल्यूज़ के ऊपर, बायोसेंट्रिक वैल्यूज़ को ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। तो वो यहाँ पे दो वर्ड दे रखे हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और दूसरा बायोसेंट्रिज्म। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक पिक्चर और मैं दिखाता हूँ जिसमें आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स है ना उनको सुपीरियर्स रखा जाता है सभी ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग, मतलब जो भी जानवर हैं इंसान सभी जगह पर क्या होता है ह्यूमन बींग्स को ऊपर रखा जाता है, जो फोकस होता है मेन वो ह्यूमंस के ही ऊपर होता है। दूसरा होता है बायोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म जो है एक तरीके से एक इंपॉर्टेंस देता है जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरमेंट के अंदर उसके ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बायोसेंट्रिज्म के ऊपर फोकस करना है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के ऊपर फोकस करो, ना कि डायरेक्ट फोकस रहे हमारा ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो ऐसा यहाँ पे कहना है, यानी जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर आप देख पाओगे एनिमल्स को पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि एक केस के बारे में चर्चा हुई है, स्नेल डार्टर का एक केस हुआ था 1973 के अंदर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी बायोलॉजिस्ट हैं डेविड एटनियर, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कवर करा था एक स्पीशी को। अब यहाँ पे क्या है, इस केस के अंदर एक स्पीशी को प्रोटेक्शन देने की बात करी गई थी और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक एक्ट लाया गया या फिर वो बोला गया जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है। देखो एक जगह है जहाँ पर ना प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ उस केस के बारे में। एक जगह है जहाँ पर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करा जा रहा था और उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं वहाँ पर जानवरों की वो ख़त्म हो रही थी। तो एक तरीके से उस प्रोजेक्ट के ऊपर रोक लगाई गई और वहाँ पर उन प्रजातियों को बचाया गया, ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो आज के टाइम पर बहुत सारी स्पीशीज़ डेंजर में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, लगभग 50 साल से अगर हम लोग बात करें 50 साल पहले जो अफ्रीकन लॉयंस की बात करें तो जो अफ्रीका के अंदर लॉयंस हुआ करते थे वो थे 4,50,000, लेकिन आज के टाइम पर बात करें तो 20,000 लॉयंस बचे हैं। तो 50 साल मतलब 50 साल के अंदर ही कितना बड़ा डिफरेंस ये देखने को मिला है। हम तो ये लॉयंस की बात करें, लॉयंस के अलावा जो राइनोस हो गए, ठीक है, ये काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं क्योंकि राइनोस की काफ़ी ज़्यादा हंटिंग होती है, उनके हॉर्न के लिए हंट किया जाता है। और उसके बाद और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि लगातार कम होते हुए नजर आए और बहुत सारे जानवर हैं जो कि पूरी तरह से एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं। तो ऐसी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो आज के टाइम पर डेंजर जोन में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पर इन प्रजातियों के प्रति काम करना पड़ेगा और जो है इनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। बट अभी हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करनी है। हमने यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ा, लेकिन इसके बारे में डिटेलिंग नहीं जानी है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हमने देखा था, ये बेसिकली एक स्टेट बर्ड है राजस्थान की। इसको भारत का मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से काफ़ी खतरे में है और इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको देखना यह है, इसको ये तरीके से कंसीडर करी जाती है एज अ फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशी की तरह यहाँ पर इसको कंसीडर किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जो रिप्रेजेंट करती है ये हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोलॉजी को, जो भी ग्रासलैंड इकोलॉजी है उसकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती हुई ये नज़र आती है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, राजस्थान गुजरात तक ही सीमित है और छोटी बहुत जो पॉपुलेशन है थोड़ी बहुत वो महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगी। जो ये बर्ड्स हैं ये लगातार थ्रेट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उससे कोलिजन हो जाता है, साथ ही साथ जो हैबिटेट लॉस हो रहा है या फिर हंटिंग देखने को मिलती है पाकिस्तान की साइड से,
पाकिस्तान के अंदर हंटिंग देखने को मिलती है, तो इनकी वजह से भी ये जो ये बर्ड्स काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। देन उसके बाद प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो इनको प्रोटेक्शन देने की काफ़ी चर्चा हो रही है, जैसे कि अलग अलग जगह पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट हो गया, ठीक है। इसने यहाँ पर क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसको डाल रखा है, मतलब इसको डेफिनेटली प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। देन उसके बाद कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा हो गया, इसने अपेंडिक्स 1 के अंदर डाल रखा है। मतलब जितने भी प्रोटेक्शन वाले स्टेटस हैं सभी यहाँ पर दे रखे हैं कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो यहाँ पे हमें डिस्कस करना था इस वाले एरिया में, ठीक है, इस आर्टिकल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं एक तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए। तो देखो ये जो स्पीशी है ना, इसको एक तरीके से रिकवरी प्रोग्राम के अंडर में डाल रखा है। वो जो रिकवरी प्रोग्राम है किसके अंडर में आता है, वो आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन दी जा रही है। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा, इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा हो रही है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, अगेन वही वाली बात वापस है कि जो ये बर्ड हैं इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। और राजस्थान के अंदर ये बर्ड्स देखने को मिलती है, तो राजस्थान सरकार ने भी लॉन्च किया है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो आपको बारे में ध्यान रखना है इसके बारे में। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसका मेन मकसद यही है कि इनकी जो ब्रीडिंग्स है वो हो सके और जो इनकी प्रजातियाँ हैं वो बढ़ सकें, प्लस इनको एक प्रोटेक्शन मिल सकें। तो ये था कंप्लीट एडिटोरियल। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है रिटर्न टू ट्रबल्स के बारे में। तो देखो जो ब्रेक्जिट है इसके बारे में आपको मालूम होगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे नॉर्दर्न प्रोटोकॉल को लेकर क्या चर्चा हो रही है। पहले आप लोगों को कुछ पिक्चर्स देखने हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हाँ ये वाला पिक्चर देखो, ये वाला अपना जो रीजन है ये पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के आज के टाइम पर कितने 27 नेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इससे पहले यहाँ पर 28 मेंबर्स हुआ करते थे, 28 हुआ करते थे। इसमें से क्या हुआ गया, यूके जो है बाहर निकल गया, उसी वजह से यहाँ पे 27 हो गए हैं। अब यूके यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा होगा, यूके एक्जैक्टली कौन सा पोर्शन है, ये वाला यूनाइटेड किंगडम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक्जैक्टली यही नहीं है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के साथ ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी यूके के अंदर आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्जैक्टली, यहाँ पे आप समझ पाओगे यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। आयरलैंड क्या है, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। तो आपने अभी यूरोपियन यूनियन को देख लिया, समझ गए, उसके अंदर 27 आपको नेशंस देखने को मिलेंगे। अब उसमें से ब्रिटेन बाहर निकल चुका है, इस वजह से 27 हुए हैं। अब ब्रिटेन आप कह सकते हो, ये जो ग्रेट ब्रिटेन, देखो यहाँ पर जो पूरा का पूरा यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये 4 किंगडम से मिलकर बना है। और वो 4 किंगडम कौन कौन से हैं, एक है स्कॉटलैंड, दूसरा यहाँ पे इंग्लैंड, तीसरा वेल्स, देन उसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्दर्न आयरलैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन चारों को मिला के यूके बन जाता है। बट यहाँ पे आपने काफ़ी जगह पर सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको ये तीनों किंगडम देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। इसको तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। इसमें अगर हम ये भी मिला दें तो इसको पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर ये कंप्लीट आइलैंड बन जाता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये कंप्लीट आइलैंड यहाँ पर इसको बोला जाता है। अब आपको देखना यह है कि आज के टाइम पर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन से। नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर आज के टाइम पर खाने को जो मॉल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खाने के लिए वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके पीछे का रीज़न क्या है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। अब जब खाने को चीज़ें नहीं है तो बहुत सारी प्रोटेस्टिंग हो रही है, प्लस प्रोटेस्टिंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी ग्रेट ब्रिटेन में। अब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ग्रेट ब्रिटेन से कहना यह है जो नॉर्दर्न प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को हटा दिया जाए। अब ये प्रोटोकॉल क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है जब यहाँ पर हुआ क्या था कि जब ये ब्रिटेन एग्जिट कर रहा था कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से, जिसको हम लोगों ने ब्रेक्जिट दिया है, ठीक है। नाम क्या दिया है इसको, हमने ब्रेक्जिट नाम दिया है। अब ब्रेक्जिट नाम क्यों दिया है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल रहा था, ब्रिटेन का एग्जिट होना, उसको हमने ब्रेक्जिट बोला है। अब जब ब्रिटेन एग्जिट हो रहा था तो इसने यहाँ पर एक तरीके से नॉर्दर्न प्रोटोकॉल साइन किया, और प्रोटोकॉल में यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पर ये लोग एक चेकअप बनाएंगे। चेकअप मतलब क्या है कि आपको ये वाला ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि इधर की साइड आपको आइलैंड देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इधर आपको ये आइलैंड, ये वाला कौन सा वाला आइलैंड है, ये ऊपर आपको नॉर्दर्न आइलैंड वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा वाला, नॉर्दर्न आइलैंड वाला। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला रीजन है, ठीक है। इधर पूरा का पूरा आपका ब्रिटेन हो गया, नीचे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला रीजन है ये किसके अंदर आता है, ये यूके के अंदर आता है।
ठीक है। अब यहाँ पर यूके के अंदर आता है तो ये यूके का ऐसे एग्जैक्टली ऐसा आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे आपस में इनके कोई भी बॉर्डर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ये कौन सा है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ऊपर आपको नॉर्दर्न आयरलैंड देखने को मिल गया, इधर क्या देखने को मिल गया, इधर आपको पूरा का पूरा ब्रिटेन देखने को मिल गया, ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली। तो और भी बहुत सारे एरियाज़ आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह है बहुत बिल्कुल फ्री है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इतने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी आप यहाँ पे आपको ने देखा होगा जैसे यहाँ पे ब्रिटेन का एग्जिट हुआ इसके अंदर से, तो ब्रिटेन को तो भाई अलग कर दिया यूरोपियन यूनियन ने, अब इनके साथ तो कोई ट्रेड वगैरह होगा नहीं, ठीक है। अब जब यहाँ पे एग्जिट हो रहा था, इसने एक नॉर्दर्न जो बोरिस जॉनसन है जो ये बोरिस जॉनसन है यहाँ के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, बोरिस जॉनसन ने एक यहाँ पर एक तरीके से नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल रखा। अब ये प्रोटोकॉल क्या था, प्रोटोकॉल में इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से ये एक चेकअप बनाया। चेकअप मतलब क्या है, ये मैंने क्या बताया, वाला एरिया किसके अंडर में आता है, ब्रिटेन के अंदर में आता है, ठीक है, यूके का पार्ट है। तो यूके यहाँ से सामान भेजता है, खाने पीने का सामान वगैरह सब कुछ भेजता है। अब सब कुछ भेजता तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या बना रखा है, एक चेकअप बना रखा है। सब कुछ भेजता है तो यहाँ पे बोला गया है, इन यूरोपियन यूनियन के द्वारा बोला गया है कि हम लोग जब सामान यहाँ पर अंदर बुलाएंगे, ठीक है, सामान जब आएगा इधर की साइड, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक बार चेकिंग होगी सामान की, ठीक है, सामान की चेकिंग होगी, देन उसके बाद यहाँ पर आएगा ये सामान, ठीक है, ये चीज़ें बोली गई। अब क्या है कि सामान की चेकिंग के लिए क्या होता है, यहीं पे समुद्र के बीच में जहाज़ों को खड़ा कर दिया जाता है, उनकी चेकिंग चलती है। अब उसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों के प्रोटेस्ट, यहाँ पे लोगों का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब कहोगे लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों का कहना यह है यार ये हमारा ही पार्ट, ठीक है, ये हमारा ही एरिया, हम लोग अपना ही सामान भेज रहे हैं और यहाँ पर एक तरीके से हमारे सामान के ऊपर चेकिंग हो रही है, हम लोग भेजेंगे ही नहीं। इन्होंने यहाँ पर ये बोला हम लोग भेजेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऐसा खुद का ही पार्ट है और खुद के ऊपर ही आपका, खुद के घर के अंदर ही आपके ऊपर चीज़ें दिखाई जा रही हैं इस प्रकार से। तो फिर क्या है कि यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर सामान अब भेज ही नहीं रहे, बात खत्म। सामान भेजा जाएगा जब ये नॉर्दर्न प्रोटोकॉल जो है इसको हटाया जाएगा और ये जो चेकअप वाला एरिया है इसको हटाया जाएगा, आराम से जो है यहाँ पर सामान पहुँचा जाएगा, तब ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर हम लोग सामान नहीं भेजेंगे, तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे, ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिला है। इसी वजह से मांग ये करी गई है जो नॉर्दर्न प्रोटोकॉल है इसको एक तरीके से हटा दिया जाए, इसी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया ना, एग्जैक्टली टू द पॉइंट इसी वर्ड्स में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल सेम वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस प्रोटोकॉल के बारे में, यहाँ पर ये मैंशनड है, इसको एक बार रीडअप कर लेना। फिलहाल मैंने आपको सारी चीज़ एग्जैक्टली बता दी हैं। देन उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे मैं कि अगर ये लोग प्रोटोकॉल को हटाते हैं तो प्रोटोकॉल हटाने के बाद भी यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, प्रोटोकॉल नहीं हटाते हैं तो भी यहाँ पर आप देख पाओगे डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बदलाव होता है, क्या सिनेरियो आज के टाइम पर, आने वाले टाइम पर हम लोग को देखने को मिलता है। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप आपको सभी एडिटोरियल्स अच्छे से ये क्लियर हो गए होंगे। देन नेक्स्ट आर्टिकल में आप देख पाओगे यहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ पेज है, इसको छोड़ सकते हो। देन उसके बाद पेज नंबर 9 पर चर्चा हो रही है, जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इसके अंदर आप लोग को नीचे ये डेटा दिख रहा होगा, जो ग्रे वाले एरिया हैं वहाँ का कोई डेटा नहीं है, जो वाइट वाले एरियाज़ है वहाँ पे कोई बारिश नहीं हुई है, वाइट वाले एरियाज़ कहीं पर आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। जो येलो वाले एरियाज़ है वहाँ पर भारी मात्रा में डेफिशिएंट पहुँच चुका है, मतलब बारिश की कमी हुई, बारिश हुई नहीं है। अब येलो वाला एरिया कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये मणिपुर वाला रीजन देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद जो रेड वाले एरिया है वहाँ पर भी डेफिशिएंट चल रहा है, लगभग डेफिशिएंट है -59 से लेकर -20% तक यहाँ पे डेफिशिएंट देखने को मिल रहा है। जैसा कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और गुजरात राजस्थान में यहाँ पर देखने को मिलता ही मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और इन एरियाज़ के अंदर भी जो है बारिश की डेफिशिएंसी यानी कमी देखने को मिलेगी, प्लस कर्नाटका वाले रीजन के अंदर ये डेफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सॉरी केरला वाले रीजन में। देन उसके बाद जो ग्रीन वाले एरियाज़ है वहाँ पर नॉर्मल बारिश हुई है, -19 से लेकर 19% तक नॉर्मल वाले एरियाज़ आप लोग यहाँ पर सारे देख सकते हो जो ग्रीन के अंदर ये देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद बारिश ज़्यादा कहाँ पे हुई है, जो एक्सेस वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको स्काई ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। 20 से लेकर 59% तक एक्सेस वाले एरियाज़ है वो महाराष्ट्र के अंदर एक्सेस हुआ है, मतलब ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। और लार्ज एक्सेस वाले एरियाज़, मतलब कुछ हद से ज़्यादा बारिश हुई है वो तेलंगाना के अंदर, केरला के अंदर आपको लार्ज एक्सेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक डेटा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, आई होप आप उसको समझ गए होंगे। बोला ये जा रहा है जो रेनफॉल है ये आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, खासकर जो सदर्न पेनिनसुलर वाला रीजन है, सदर्न यानी साउथ साइड वाला रीजन है, यहाँ पर आपको रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, ये वाला रीजन, ओके।
तो उसके बारे में ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पे ये बोला है जो सीक्रेसी ऑफ वोट है यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इलेक्शन के लिए, तो सीक्रेसी ऑफ वोट होना ही चाहिए। ठीक है, तो राइट टू फ्री एंड फेयर पोल ये होना है, देखो सभी के पास है एक तरीके से सीक्रेसी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है यानी कि जो सीक्रेसी है ये फंडामेंटल राइट है एक तरीके से। और यहाँ पे होता क्या है कि अगर किसी की व्यक्ति का पास ये जो सीक्रेसी नहीं है उसकी वजह से उसको दिक्कत देखने को मिल जाती है। क्या दिक्कत होती है आगे मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में ये सारी चीज़ें अनाउंस करी हैं और यहाँ पर कहना यह है कि ज़रूरी है, ये मस्ट स्टेप है कि सीक्रेसी होनी चाहिए। आप कह सकते हो जो भी इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, जो भी डायरेक्ट इलेक्शन है टुवर्ड्स दी लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी यहाँ पर सीक्रेसी का मेंटेनेंस है वो होना ही चाहिए। देखो एक ही वर्ड ना बार बार दोहरा रखा है पूरे आर्टिकल के अंदर, सीक्रेसी इज मस्ट, सीक्रेसी इज अ मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बार बार इसी चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है, तो सीक्रेसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बार बार इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पर बोला गया कि देखो एक तरीके से इंडिया डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पर एक जो भी इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं इसके अंदर जो वोटर्स हैं, जो भी वोटर्स अपना वोट दे रहे हैं वो बिना डर के वो अपना वोट दे सकें। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर अगर ये चीज़ें एक तरीके से देखने को मिलती हैं, अगर यहाँ पर सीक्रेसी इसके अंदर ना रहे, सभी चीज़ के बारे में सभी को यहाँ पे इसके बारे में पता हो, तो ये जो वोटर है वो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पर क्या है सीक्रेसी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर उसी को लेकर ये चर्चा करी गई है। ज़्यादा इसमें कुछ देखने को मिलेगा नहीं, हो सकता है एडिटोरियल पर आ जाए आने वाले टाइम पर, उसी वजह से हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यहाँ पे भी सीक्रेसी आ गया। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो इंडिया विजिट करने वाले हैं अगले सप्ताह, और विजिट करेंगे तो उसी के साथ साथ बहुत सारी चर्चा होने वाली है। इंडिया में ट्रैवल करेंगे, देखो पहले से हम लोग प्रोडिक्शन नहीं कर सकते कि किस चीज़ के बारे में चर्चा होने वाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है क्या क्या होगा। तो मीटिंग होगी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के साथ, और भी बहुत सारी जगह पर यहाँ पर बातचीत होगी, जैसे कि आप कह सकते हो फोकस किया जाएगा क्वाड समिट के ऊपर, जो बायलैटरल इशूज़ हैं उनके ऊपर, कोविड के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर यहाँ पर ये बात करने वाले हैं। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फोकस होने वाला है इनका किस चीज़ के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट फोकस होगा क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर, सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, और इससे भी एक इंपॉर्टेंट फोकस होने वाला है अफगान क्राइसिस के ऊपर। अफगानिस्तान के अंदर जो है आज के टाइम पर सिनेरियो आपको मालूम है क्या एग्जैक्टली क्रिएट हो रहा है, तालिबान के द्वारा बहुत सारे एरियाज़ जो हैं ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है उसके ऊपर भी चर्चा होगी, किस तरीके से जो है यहाँ पर सोल्यूशन लेकर आया जा सकता है, किस तरीके से उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो इन्हीं को लेकर ये डिस्कशन होगा जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं प्लस जो है इंडिया है उनके बीच में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम पर एग्जैक्टली होता क्या है। देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। पूरा यहाँ पे पेज वैक्सीनेशन ये इधर उधर की न्यूज़ से भरा पड़ा है, इसे हटा दो। पेज नंबर 11 की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, चाहे पेज नंबर 11 हो चाहे वो 12 हो, दोनों के ऊपर एडवर्टीजमेंट भरा हुआ ये आर्टिकल्स भरे हुए हैं। नाउ पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल चर्चा करता है जो जी जिनपिंग है इन्होंने विजिट किया है तिब्बत के अंदर। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि पिछले 40 सालों के अंदर जो भी यहाँ पे लीडर रहा है चाइना का, या फिर जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रहा है चाइना का, तो अभी तक किसी ने भी तिब्बत का वो वाला रीजन विजिट नहीं किया था जो कि भारत के बॉर्डर के पास में था। लेकिन यहाँ पर ये पहले ऐसे बन चुके हैं जी जिनपिंग जिन्होंने तिब्बत का ऐसे वाला रीजन पर विजिट किया है जो कि भारत के पास में ही है, लगभग जो अरुणाचल प्रदेश है उससे 20 किलोमीटर दूर के ऊपर नांगची वाला एरिया है। तो नांगची वाले एरिया में ये विजिट कर आए हैं, इन्होंने विजिट किया है। एक तरीके से विजिट कब किया जाए इसके पीछे का रीज़न आपको मालूम होगा, भारत ने जो है दलाई लामा जो हैं उनको एक तरीके से उनको बर्थडे वगैरह विश किया है। दलाई लामा थोड़े से ज़्यादा प्रेजेंस में आ चुके हैं, न्यूज़ में आ चुके हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जी जिनपिंग गए तिब्बत के अंदर, देख के आ रहे हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर, जो भी तिब्बतियंस हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाए। देन उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है, इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने और चीज़ों के ऊपर फोकस किया, जो उस वाले एरिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, एक डैम के ऊपर काम चल रहा है, प्लस जो है डैम के अलावा आपको मालूम होगा उस वाले एरिया में ही आसपास बॉर्डर के आसपास यहाँ पर जो चाइना है वो अपनी उसने बुलेट ट्रेन भी वहाँ से निकाल दी है। बुलेट ट्रेन के ऊपर भी यहाँ पे वो लोगों ने फोकस कर रखा है बॉर्डर के पास में। तो आप कह सकते हो ये कंट्री कितना ज़्यादा यहाँ पे डेवलप कर रही है, ऑब्वियसली बात है, देखो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बुलेट ट्रेन वगैरह इन्होंने बॉर्डर के पास से निकाली है। बुलेट ट्रेन की बात करें तो अभी हमने 2 दिन पहले एक डेली करंट अफेयर के वीडियो में आर्टिकल कवर किया था, आपको मालूम होगा कि एक बुलेट ट्रेन यहाँ पर इन्होंने जो दुनिया पे पूरे दुनिया भर में ज़मीन पर चलने वाला जो सबसे तेज़ व्हीकल है वो यहाँ पर चाइना का एक बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगा, maglev ट्रेन। ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने फोकस किया है और maglev ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में दिखा रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पर। देन उसके बाद
आप देख सकते हो कि उसी को लेकर चर्चा है कि अब यहाँ पे देखो फोकस इनका यही है कि आने वाले टाइम पर क्या है, जो दलाई लामा है वो एक तरीके से चाइना की साइड से या फिर चाइना के फेवर में रहें, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साइड से ही रहें, मतलब उनके फेवर में ही रहें बिल्कुल। जिससे क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम पर जो ये तिब्बत है वो चाइना के कंट्रोल में ही रहे, तिब्बत जो है एक तरीके से चाइना से आज़ाद ना हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर यही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई आप लोगों को नज़र आएंगी, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है जो कि हम लोग पढ़ सकें। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल है जहाँ पर चर्चा हो रही है, पीस डील के लिए तालिबान ने बोला है कि अफगान के जो प्रेसिडेंट है, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनको हटा दो। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को रिमूव कर दो, ऐसा यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो ये तालिबान है इसका कहना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक निगोसिएशन गवर्नमेंट आनी चाहिए काबुल के अंदर, और प्लस जो प्रेसिडेंट है उनको हटा दिया जाना चाहिए। एक इंटरव्यू हुआ है एसोसिएट प्रेस के साथ जहाँ पर तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ये सारी बातें बताई हैं। तालिबान ने आज फिर उसके बाद देखो यहाँ पर देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ बस इतने में ख़त्म कर दी है। उसके बाद यहाँ पर वापस से चीज़ें चालू आ चुकी हैं कि तालिबान ने कैप्चर कर लिए हैं बहुत सारे टेरिटरीज़ को, पिछले सप्ताह बहुत सारे बॉर्डर्स क्रॉसिंग को सीज़ किया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कि हम लोग मतलब लगभग जब से आर्टिकल चालू हुए 1-1.5 हफ्ते से तब से कवर करते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ पर वापस से दिखानी चालू कर दी है कि यहाँ पर क्या है, यूएस और जो नाटो के सोल्जर्स हैं वो आज के टाइम पर विड्रॉ कर रहे हैं, 95% तक विड्रॉ कर चुके हैं, आने वाले टाइम पर पूरा विड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तालिबान और भी एरियाज़ को कैप्चर करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर वापस से चालू कर दी हैं। तो उसके बारे में आपको पता ही है, बस खाली आर्टिकल क्या है, आर्टिकल ज़रा सा ही है, वो ये है कि यहाँ पर पीस डील के लिए तालिबान चाहता यह है कि जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ से रिमूव कर दिए जाने चाहिए। ठीक है, और तालिबान क्लेम करता है कि लगभग 90% यहाँ पे कंट्रोल कर चुका है, वो कंट्रोल कर चुका है 90% ऑफ अ बॉर्डर अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इतना ज़्यादा यहाँ पर ये कंट्रोल वगैरह देखने को मिल चुका है, बहुत सारे एरियाज़ को ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है, जो पाकिस्तान है उसने यहाँ पर कुछ अपनी चिंता दिखाई है ओवर द रिपोर्ट्स ऑफ स्पाईवेयर। अब यहाँ पर क्या है, जो जासूसी वाला आपको मालूम होगा ये पेगासस स्पाईवेयर है, इसकी एक लिस्ट रिलीज़ करी गई थी द वायर के द्वारा। अब यहाँ पर लिस्ट के अंदर लगभग 50 लोग थे। अब उसमें से भी यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि जो ये लिस्ट है बेसिकली जब ये 50 लोग थे इसके अंदर कहीं ना कहीं इमरान खान भी थे, और इमरान खान के ऊपर यहाँ पर इंडिया जो है इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करता है। उसी वजह से आज के टाइम पर पाकिस्तान यहाँ पर चिंता है और ये अपनी यहाँ पर कंसर्न को ये उठाता हुआ नजर आएगा कि इनके ऊपर ये स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनके ऊपर यहाँ पर इसराइल का बनाया हुआ ये पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ से आप लोग देख पाओगे जो इसराइल है, इसराइल को तो पाकिस्तान ना इसराइल को बिल्कुल पूरी तरह से रिकग्नाइज़ ही नहीं करता है, एक तरीके से रिकग्नाइज़ ही नहीं करता है। आप जब पाकिस्तान का पासपोर्ट देखोगे तो पाकिस्तान के पासपोर्ट में एग्जैक्टली लिखा हुआ है ये सभी के लिए पासपोर्ट अवेलेबल है एक्सेप्ट इसराइल। और इसराइल ने यहाँ पर आज के टाइम पर आप कह सकते हो नाक में दम कर दिया है सभी के, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये स्पाईवेयर बना दिया है, और ये स्पाईवेयर अभी तक का सबसे एक बोला जा रहा है बेस्ट स्पाईवेयर है, और जिसका इस्तेमाल बहुत सारी कंट्रीज़ करती हैं। देखो स्पाइंग है वो लगातार जारी है। ठीक है, हर दिन स्पाइंग होती है सभी कंट्रीज़ के अंदर, चाहे आप कहीं पर भी देखो। और इनफैक्ट यहाँ पर क्या है कि स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी बार बार यहाँ पे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। नाउ इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। अब ज़्यादा कुछ यहाँ पर रह नहीं गया है, बिजनेस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा नहीं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। प्लस स्पोर्ट्स सेक्शन पे बात करें तो स्पोर्ट्स सेक्शन पे जो है टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स जो है शुरू हो चुके हैं कल से। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या होता है ओलंपिक्स के अंदर, यहाँ पे भारत से कैसे कैसे मेडल्स आते हैं, तो जो भी न्यूज़ आती रहेगी वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे, डोंट वरी। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।